अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। घड़ी धरती से आग उठे वाला पाप भर गया कि जाने से घड़ी धरती से आग उठे वाला भागू भागना शुरू करता है। महाराज आपका बारिश होने वाला क्या हुआ है पांडा जी? क्या हुआ? मगहर देश ना एते पाप भर गेल है। अच्छा कि जाने से गई धरती से उठे वाला ये भागू जमीन से। उस पदरा में लिखा था। हाँ सरकार। दूसरा पदरा में देखिए कि आग बंद कैसे होगा। कोई ना बता भागो आप पांडे जी। पहले दूसरा पदरा में देखिए। दूसरा पदरा में देखिए ये आग बंद कैसे होगा। हम फंसा देंगे हमरा विश्वास नहीं चला। हमरा विश्वास नहीं चला। यो भाई के देने छलिए 51 रुपया लो जाओ अपन जवाब सानी जी। हमरा ने विश्वास चला हमरा देशना है लेकिन आप देना तेना कह के फंसा लेंगे। जे आप कहबे से करते देखते रहियो। सरकार हम सब रंग का पत्रा रखे छिए। क्या? महात्मा गांधी का, नरेंद्र मोदी का, अच्छा और नीतीश कुमार का। ये सब पत्रकार है। ये सब पता निकला है हमरा लगन से। चले तेज कीजिए पाले जी बहुत जल्दी कीजिए। हम जल्दी करें। पहले नरेंद्र मोदी का देखार में दैया। नीतीश कुमार, महात्मा गांधी यो सरकार देखारे अक्षरे पर छोड़ से चश्मा लगावे पड़ते है। क्या हुआ? बारिश जे ना बारिशों हो जा। अच्छा आग जे होय वाला या तखन आग रुक जाए और बारिश भी होगा और आग भी बंद हो जाएगा। आग हो बंद है कैसे? चश्मा के जरूरी नहीं है। आई के लिए जे छै से लंबा खर्चा पड़त। कितना खर्चा होगा? कते ले लिए ये 6 गो बेटी छै। कम से कम जैसे 30 लाख रुपया खर्चा पड़ जाए। ये आग बंद होने में 30 लाख रुपया खर्चा जी। दूगो काम न चाहे हो बंद है तो फाइनो करा दे। फिर ये 30 लाख रुपया खर्चा कहाँ होगा? कोनो काम तो देखबे न पड़ते यो। देखबे मुखिया सरपंच सब जे रोज का सड़क का मिट्टी करन ले अलग सरकार का 8 फीट देंगे आ 3 फीट मिट्टी रह के सबटा जेबी में पैसा। वह काम कोनो छोटका मोटका काम दिखा दी छी। आकाश में भी करना पड़त। 88,000 ब्राह्मण के भोजन करावे पड़त। इनका स्वर्ण मुद्रा देशना में दान दिया पड़त पंडित जी को। हाँ अच्छा ऐसा कीजिए। ये जवाबदारी तक विद्वान पंडित जी चाहिए। तो विद्वान पंडित आप ये बहुत जानते हैं। हम ही करा देव लेकिन 1.25 मन सोना अलग से लागत। तो फिर बारिश होगा नहीं है तो कब होगा? पेट दूर आ गए भाई एगो दूधो के जोगाड़ कर ले छी। कम से कम जे एगो क्या लागत करी क्या के कैसे क्या रहते अगाड़ी ओके पछाड़ी हम ओके पछाड़ी मां गाय के बच्चा
ई गुप्त दान देखिए हमरा देलखिन 21 रुपया। भगवती हुनका रक्षा करे, दान दनात रहो, आनंद रहो, बाल बच्चा आनंद पंडित जी जी। मतलब दूध देने वाली गाय, वह 5 लोटा वाला दूध दो दे दियो। तो ठीक है, ये सारे बात मुझे मंजूर हुआ, तो फिर बारिश होगा ना? अखानो नहीं हाथ दियो तब कैसे होगा? इसको हेतै से सबटा लेबा भाग नहीं हेतै। ई बारिश हाथ कोना कैसे? ई सब सामान हम बैंक के कपार पर ल ले अहाँ के राज से बाहर भ जेबै। आ बारिश हेतै सुपा के सुप हे यानी ऊंच नीच खदार सब उड़ जा। सारे सामान लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे जी, उसके बाद बारिश होगा एकदम खदार ऊंच का नीच का बराबर। पंडित जी जी सरकार, ये बात तो मुझे मंजूर हुआ, लेकिन जब तक मैं घर में बारिश नहीं होगा तब तक मैं तुझे बांध के रखूंगा। होगा क्या विचार है? नहीं सरकार एहन पत्रा में नहीं छै। ये राय पत्रा में है, तुम्हारे पत्रा में नहीं लिखा है। आओ पंडित जी, सरकार एगो बात सुन। क्या चीज? इतने खुश वाला बात बतेलिए, तो कम से कम कुछ बहन तक दथी। पंडित जी आओ, दक्षिणा चाहिए, द्वार खोलो, चले जाओ 4 नंबर कैमरा में, और ऊपर से पंडित जी को तो जितना भी खुला रुपया होगा पंडित जी के दे दो। पंडित जी चलो मैं तुझे दक्षिणा दे रहा हूँ। खड़े हो जाओ, मैं जा रहा हूं ऊपर। आपको मैं खाना खोलूंगा और आप संभाल के पकड़ना। तुम अपना सही से पकड़ो, ऊपर करो ऊपर पंडित जी। भगवान नहीं छती तो छप्पर फायर को अच्छा से पकड़ना। हां हलियो संभाल के। एक आजाबाद को सही है, देखो खाने वाले ब्राह्मण। सिपाहियों, जब तक इस घर में बारिश नहीं होगा तब तक ऐसा कोई भाग भविष्य वर्तमान का जानने वाले हो उसे खींच करके मेरे ले आओ। महाराज चलो जाओ। ठीक है महाराज। तो लीजिए, आप है जवाहर सहनी, उन्होंने पंडित जी का मार बचाने के लिए 21 रुपये दान दिए हैं। सदगुरु से अर्जी है, विनती है सदा सुखी रखे, गुरुदेव मनोकामना पूरा करे और इसी तरह हम कलाकारों का हौसला बुलंद करें। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही हे संत भाई,
जी गुरुदेव। अब इस काशी नगरी को छोड़कर मुझे मगहर जाना होगा। मगहर क्यों गुरुदेव? वहाँ के राजा तो क्रूर है। हे संत भाई, मैं इस बात को जानता हूँ कि मगहर के राजा वीर सिंह बघेल साधु संत पंडा पुजारी सबों को दरबार में बुलाकर एक ही प्रश्न करता है। जी गुरुदेव। कि अगर तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो मेरे राज में 12 बरस से बारिश नहीं हो रहा है। जी ऐसा ही कहता है। तुम बारिश बरसाओ। बारिश नहीं बरसाने के बावजूद उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं और अपने कैद खाने में कैद करके रखते हैं। यही बात है? जी गुरुदेव। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, आप चलेंगे, मैं भी चलूंगा। अमरपुर से संत भाई। जी गुरुदेव। यहाँ से मगहर की सीमा प्रारंभ होती है। देखिए यहाँ की जमीन कैसे बंजर बन चुकी है। जी। जितने पेड़ पौधे हैं सब सूखे हुए हैं। यहाँ की वातावरण कैसी विडंबना सी लग रही है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हम लोग इसी स्थान पर बैठकर अपने अपने गुरुदेव का ध्यान स्मरण करेंगे। ठीक है गुरुदेव। आसन मारी अधर में हो वैसे इधर नहीं गिरा है। नहीं चलो ठीक है, तुम ठीक है ना? हाँ तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। चलो 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 चलो। अरे क्या क्या? अरे इधर देख, इधर इतना तेज बारिश हो रही है, इतना तेज बारिश हो रहा है, हम लोग को जीना मुश्किल है। इधर देख। अरे इतना तेज बारिश हुआ, इतना तेज बारिश हुआ कि सूखे हुए पेड़ पौधा सब हरे भरे हो गए। जो आमनी नदी सदा के लिए सूखा था वो पूरा भर चुका।
ये बाबा खुले आसमान में इतना तेज बारिश हुआ, इतना तेज बारिश हुआ, लेकिन बाबा ये आंख बंद करके बैठे हुए। अरे यहाँ से देख वहाँ क्या करने जा रहा है। अरे ये देखो, इतना तेज बारिश हुआ, इतना तेज बारिश हुआ, लेकिन बाबा का शरीर पर एक बूंद तक पानी नहीं पड़ा है। हमें लगता है ना, हाँ यही बाबा वर्षा बरसाया। यही बाबा बारिश करवाए। हम चल के पूछे, बाबा से के पूछना पड़ेगा ना। हाँ यही बाबा बारिश करवाए। प्रणाम बाबा महाराज। प्रणाम बाबा महाराज। खुश रहो सिपाही। अरे तुम्हें पहचानता है बाबा? नहीं बाबा, तुम्हें पहचानता है। हम सब कभी नहीं मिले। अच्छा ठीक बाबा महाराज, क्या ये बारिश आपने करवाए हैं? सिपाही, हाँ साधु बाबा, बारिश मैं क्यों करवाऊंगा? यह तो प्रकृति का नियम है। कभी बारिश, कभी धूप, ये सारा चीज प्रकृति की देन है। ये बारिश प्रकृति का देन है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया बाबा। लेकिन इतना तेज बारिश में आप खुले आसमान में बैठे हुए हैं और आपके बदन पर एक भी बूंद पानी नहीं गिरा है, इसका क्या कारण है साधु बाबा? हाँ साधु बाबा। सिपाही, हाँ साधु बाबा। तो तुम क्या ये जानना चाहते हो कि मेरे शरीर के ऊपर बारिश का एक भी बूंद नहीं पड़ा? हाँ साधु जी। सिपाही, हाँ साधु बाबा। साधुओं के पास साधना होता है, उसके पास युक्ति होता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति होता है। वह राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई कर सकता है। साधु बाबा, आप राय दरबार चलने का कृपा कीजिए। हाँ साधु बाबा। आपसे मिलकर मेरे महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं राज दरबार चलूं? हाँ हाँ साधु बाबा। सिपाही, नहीं साधु बाबा, हम राज दरबार नहीं जाते हैं। सिपाही, हाँ साधु बाबा। राज दरबार में अहंकार और पाप भरा रहता है। राजा लोग साधु के रहने वृत्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए हम राज दरबार नहीं जाते हैं। हे साधु बाबा, हमने तो ये भी सुने कि साधु बहुत दयालु होते हैं, हाँ साधु बाबा। दूसरे को भी कृपा करते हैं। हम पे भी कृपा कीजिए और राज दरबार चलिए। अगर हमारे महाराज को पता लग गया कि हमारे सिपाही को साधुगण मिले और लेकर राज दरबार नहीं आए तो हमें दंड भी दे सकता है। हाँ साधु बाबा। सिपाही, हाँ, अगर तुम्हारे महाराज को पता चल जाए
कि तुम लोग साधु मिले और साधु को बुलाकर दरबार में तुम नहीं लाए तो तुम पर कसमी करेगा। हाँ 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 साधु बाबा, भारी दंड भी मिल सकता है बाबा। और अगर मैं राय दरबार चला जाऊं तब क्या होगा? फिर तो मेरे महाराज बहुत पसंद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे मेरे महाराज। तेरे महाराज खुशी हो जाए। हाँ साधु बाबा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। चलिए साधु बाबा चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिपाहियों, महाराज अरे आज मैं देख रहा हूं इतना जोर बारिश, ये पेड़ पौधे सारे हरे भरे हो गए। हाँ महाराज, आज आमी नदी जलमग्न हो गया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ महाराज, महाराज सिपाहियों, महाराज 12 बरस से इस घर में पानी के सारे जीव जंतु तरह ही बचा रखा था, हाँ महाराज, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सारे जीव जंतु चहचहा रहे हैं, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। क्या ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है सिपाहियों। आश्चर्य की बात है महाराज। महाराज आश्चर्य की बात तो है नहीं महाराज। जब आपने मुझे भेज दिया कि जाओ साधु को पकड़ के लाओ, तो हमने जाते जाते आमी नदी के तट पर चले गए महाराज। अच्छा, कैसे वहां पहुंचे महाराज कि बादल बहुत तेज लग गया, बादल गरजने लग गया, बिजली चमकने लग गया महाराज, बारिश एकदम मूसलाधार होने लग गया महाराज। वहां पे हम लोग का आमी नदी पे, हाँ महाराज, हम लोग का बचना मुश्किल हो गया था महाराज। हाँ महाराज, अच्छा, फिर महाराज हम लोग जब भागने लग गए वहां से, तो नजर पड़ गया कुछ साधुगण पे। को साधुगण? हाँ महाराज, महाराज उस आमी नदी पे? हाँ महाराज, उतना तेज बारिश हो रहा था महाराज, लेकिन साधु बाबा खुले आसमान में आस्था लगा के एकदम आंख बंद करके बैठे हुए थे महाराज। हाँ महाराज, इतना जोर बारिश में और उस साधु लोग आस्था लगा कर बैठे थे। हाँ महाराज, हाँ नहीं महाराज, आश्चर्य की बात तो एक और देखा महाराज। क्या चीज? महाराज इतना तेज बारिश हुआ, लेकिन बाबा का शरीर पर एक बूंद तक पानी नहीं पड़ा था महाराज। क्या क्या? हाँ महाराज, महाराज सही कह रहे हैं महाराज, उस साधुओं के बदन पे एक बूंद पानी नहीं गिरा। नहीं गिरा महाराज। नहीं गिरा महाराज, हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ था महाराज। इतना जोर बारिश हुआ हाँ महाराज, और उस साधुओं के बदन पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। नहीं गिरा महाराज, आमी नदी जलमग्न हो गया महाराज। महाराज इतना दूर बाबा का आशा था महाराज, बिल्कुल सूखा था महाराज। ये तो आश्चर्य की बात है। हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ महाराज। तो तुझे उस साधुओं को लेकर आना चाहिए कि मैं ले आया साधु को महाराज। देखूं। लेकर आए हैं महाराज। लेकर आए हो महाराज? चलो दिखाओ कहाँ है, दिखाओ साधु कहाँ है, कैसा साधु है? महाराज यही साधु बाबा है। यही साधु बाबा है? हाँ महाराज, यही साधु बाबा। क्या साधु बाबा, इस घर में इतना जोर बारिश हुआ, क्या ये बारिश आपने करवाए हैं? हे राजन, बारिश मैं क्यों करवाऊंगा? यह तो प्रकृति का नियम है। कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी धूप,
ये सारा चीज प्रकृति के हाथ में है। ये प्रकृति के नियम है कि बारिश होना, धूप होना। साधुगण, तो एक तो चीज और बता सकते हैं आप, इस घर में 12 बरस से बारिश नहीं हुआ था, आज इतना जोर बारिश हुआ, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, जीव जंतु सारे चहचहा रहे हैं, आमी नदी जलमग्न हो गया। क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? हे राजन, यह बात तो मैं नहीं बता सकता कि आपके राज में बारिश क्यों नहीं हो, लेकिन एक बात आपको जरूर बतला रहा हूं। इस राज के राजा होने के नाते आपने कोई शुभ कर्म किया होगा जिसके पुण्य प्रताप से यह बारिश हुई है। द्वारपालो, तूने सुना इस साधुओं को? हमारा कितना भी पंडा पुजारी, कितना भी साधु आए, हमारा अपने इस राज्य को खिलाफ करके गया, हमारा बुराई करके गया। हमारा और ये साधु का इस राज्य के राजा होने के नाते कोई शुभ काम किया होगा, इसीलिए बारिश हुआ है। महाराज सच तो कहा साधु बाबा, क्या आप कौन से अशुभ कर्म किए हैं महाराज? सही तो कहा बाबा महाराज। इस साधुओं को विचारों से मेरा आत्मा भरपूर हो गया, संतुष्टि मिल गया, इस राज्य के राजा होने के नाते कहा कि बारिश हुआ है। इस साधुओं को आदर पूर्वक के साथ ले जाओ रंगमहल में, और मेरी महारानी जो है कमलावती, उसे कहना अच्छा से भोजन करा देना, वस्त्र देना, और चलने वक्त कुछ ऐसा सब मुद्राएं दान देकर के अपने रंग महलों से विदा करे। ठीक है महाराज, ले जाओ आदर पूर्वक के साथ। ठीक है महाराज। कितना भी पंडा पुजारी आए, सारे इस राज्य को खिलाफ करके गया। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ अपने सिंहासनों पे आराम करने के लिए, तब तक मैं उस साधुओं को रंगमहल के बीच मैं भेज दिया हूँ। महारानी जी की जय हो। साहिब साहबत की एक बार कलाकार के लिए करीब चाय भेज देवे। महारानी जी की जय हो। क्या हुआ सिपाही? प्रणाम महारानी जी। जीते रहो। महारानी जी, सिपाही किस लिए बुलाए हैं? बात क्या है? महाराज ने एक साधु बाबा को रंगमहल तक भेज दिए हैं और कहलाए हैं महाराज कि ले जाओ रंगमहल, और मेरी महारानी से बोलना इनको अच्छा से भोजन करा करके और नया वस्त्र दान दे करके जाते समय कुछ स्वर्ण मुद्रा दान दे करके भेजना है। सिपाही हाँ महारानी जी। महाराज तो अहंकारी है, क्रोधित है, साधु संत को रहने वृत्ति को नहीं जानते। साधु संत पंडा पुजारी को राज दरबार में बुला के अहिर प्रश्न करते थे कि तुम लोग साधु हो, साधना आराधना करते हो, भक्ति भजन करते हो, ईश्वर परमात्मा को मानते हो, तो अपना शक्ति का बल से, युक्ति का बल से बारिश करवाओ। नहीं बारिश करवाने पर साधु संत पंडा पुजारी को कैद खाना में बंद कर देते थे, तरपा तरपा को मारते थे, नाना प्रकार को कष्ट देते थे। आज मेरे महाराज साधुओं से कितना खुश है जो इस रंगमहल तक भेजे हैं। ऐसा तो सिपाही। महारानी जी, आप तो रंगमहल में रहा करती हैं, जरा रंगमहल से बाहर निकल के देखिए महारानी जी। हाँ महाराज, थोड़ा बाहर निकल के देखिए। क्या हुआ सिपाही?
सिपाही, हाँ महारानी जी। ये बारिश कैसे हुई है? उन्हीं साधु बाबा के आने से हुई महारानी जी बारिश। उन्हीं साधु बाबा को आने से बारिश हुई। हाँ महारानी जी। अरे आज से 12 बरस से इस मगहर के अंतर्गत अकाल पड़ी थी, बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ का भूमि बंजर हो चुकी थी।